Hello everyone, welcome back. And today we are planning to go to Churdhar and we will stay at Chapal and we are leaving at 7 o'clock from here. And today the date is 5th September. तो हम यहाँ चौपाल के लिए निकल चुके हैं। कोई शिमला से 8 बजे निकले तो 12 बजे हम शायद चौपाल पहुँच जाएंगे। तो अभी सुबह सुबह का वक्त है और 6 बज रहे हैं। तो हम अभी निकल रहे हैं चौपाल से चूड़धार के लिए। हमने स्टे यहीं पर किया। तो अभी हम हैं चौपाल के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के पास। तो वहाँ पर हमने रूम लिया तो आज रात का स्टे वहीं पर हुआ और देखते कितना टाइम लगता है वहाँ। तो चौपाल से हम निकले सराहां के लिए, क्योंकि सराहां जो है वहाँ से सबसे शॉर्टेस्ट रूट जाता है चूड़धार के लिए। अभी हम सराहां की मार्केट में रुके हैं और टाइम हो रहा है 7:30 और यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए हम यहाँ पर रुके हुए हैं और थोड़ी देर में हम यहाँ से निकल जाएंगे। सराहां से निकलने के बाद हम सीधा यहाँ पहुँचे जिसका नाम है फालदा जुब्बड़, और यहाँ पर हमने गाड़ी पार्किंग लगाई और यहाँ से हम पैदल चूड़धार के लिए निकल पड़े। यहाँ रास्ते में आपको काफ़ी वाटर रिसोर्सेज मिलेंगे, क्योंकि ये जो है जब किसी की डेथ होती है तो उसकी लिविंग मेमोरी के लिए उसके फैमिली मेम्बर्स ये इस तरह के पानी के लगाते हैं। यहाँ से हमारी पैदल यात्रा शुरू हो गई है चूड़धार के लिए। तो कोई 3 घंटे का ट्रैक है, शायद पहुँच के लगेगा पता कितनी देर लगती है वहाँ पर। तो इस जगह में बहुत ही अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिल रही थी और जो कि मैं आपको दिखाता रहूँगा बीच बीच में। अच्छा नज़ारा है यहाँ पर और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, और बहुत ही ज़्यादा हरियाली और तरह तरह के पौधे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पीछे मैंने आपको मशरूम दिखाए। तो इस यात्रा को कंप्लीट करने के लिए आपको समय समय पर रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही थका देने वाला ट्रैक है। कोई 1-1.5 किलोमीटर कवर कर लिया है और अभी बहुत है ऊपर जाने के लिए। और जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे वैसे वैसे गर्मी भी लग रही है और मैंने तो जैकेट उतार दी। और अब ये जो मैंने आपको पत्थर और चट्टानें दिखाई जो पैटर्न में लगाए हुए थे, ये लोगों के द्वारा लगाए गए हैं जो भी ऊपर इस रास्ते से गए, और ये प्रूफ होता है कि आप बिल्कुल सही रास्ते में जा रहे हैं। आगे बढ़ रहे वैसे वैसे चढ़ाई भी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है और बोलती भी बंद होती जा रही है सबकी। तो काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद आपको रास्ते में भी ऐसी तरह के पेड़ों के अंदर सिक्के गड़े हुए दिखेंगे जो कि लोगों के द्वारा किया गया होता है। तो ये जो जगह है यहाँ पर खाना खाने की व्यवस्था की जाती थी, और अब लॉकडाउन की वजह से इस तरह का दिख रहा है। ये इसको गुज्जर का डेरा भी कहा जाता है। 10:15 हो रहे हैं 10:15 और हम लगातार 8:30 बजे से पैदल चल रहे हैं। मैंने लगभग आधा ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। काफ़ी थका देने वाला एक्सपीरियंस है ये। और अभी हमने जहाँ पर ढाबे वगैरह लगे होते थे, रहने का बंदोबस्त वगैरह होता था, उसको क्रॉस किया है।
तो ऊपर बढ़ते बढ़ते रास्ता थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था और यहाँ पर मैं आपको काफ़ी चीज़ें दिखाऊंगा जो मैक्सिमम नज़र में आती हैं चलते हुए रास्ते में। और यहाँ पे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि काफ़ी पेड़ों के साथ लगे हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं, जो कि आपको पसंद नहीं अगर आप इसके ऊपर हाथ रख दोगे सहारा लेते हुए किसी पेड़ का। तो काफ़ी ध्यान से यहाँ पर चढ़ना पड़ता है। जैसे हम ऊपर बढ़ते गए वैसे वैसे धुंध भी बढ़ती जा रही थी और रास्ता और पथरीला होता जा रहा था। काफ़ी थका देने वाला एक्सपीरियंस रहा ये। तो ये जो जगह है इसको काला बाग बोला जाता है और यहाँ से आगे अभी भी बहुत है मंदिर के लिए रास्ता। लगभग पहुंच ही गए हैं और यहाँ पर चट्टानें बहुत ही बड़ी बड़ी दिखने को मिल रही है। इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें और बस इससे थोड़ा सा ही रास्ता है और उसके बाद हमें मंदिर भी दिखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा व्यू था यहाँ पर जो देखने को मिला। काफ़ी पीसफुल जगह और बहुत ही अमेजिंग प्लेस है ये। I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end. धुंध यहाँ पर बढ़ चुकी है और बारिश भी थोड़ी थोड़ी लग पड़ी है और हम अब कोशिश करेंगे जल्दी यहाँ से निकला और जल्दी जल्दी पहुँचे मंदिर की ओर। तो हम अभी पहुंच गए हैं श्री गुरु महाराज के मंदिर के पास और यहाँ पर सराय वगैरह भी हैं और यहाँ पर रहने का बंदोबस्त भी होता है। और ये चूड़ेश्वर महाराज का मंदिर है और ये जो जगह है इसे चूड़ू महाराज का टापरा भी बोलते हैं। और ये जो है ये एक नाग के आकार की चट्टान है, इसके ऊपर लोग ऊपर भी चढ़ते हैं। फाइनली यहाँ बारिश अब और तेज़ हो गई है और अब हम पहुँच ही गए हैं ऊपर तक। तो अब धुंध है जिसकी वजह से मूर्ति दिख नहीं रही और हम पहुँच ही गए और बारिश तेज़ हो गई है। देखते कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और मूर्ति के दर्शन के लिए। I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end. थोड़ी देर बारिश लगने के बाद मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया। अब धुंध बहुत बढ़ गई है लेकिन बारिश ख़त्म है अब बिल्कुल ही। हमने थोड़ा वेट किया पीछे एक चट्टान के नीचे बैठ के ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ना भीगे और फिर हमने शुरू किया इस पहाड़ को चढ़ना। इसके बिल्कुल पीछे शिव भगवान की मूर्ति है और जिसके दर्शन के लिए हम इतनी दूर से आए। थोड़ी ही देर बारिश होने के बाद यहाँ पर पानी के नाले जो थे वो रास्ते में चलना शुरू हो गए थे। तो फाइनली अब हम दर्शन के लिए ऊपर पहुंच चुके थे और ये बहुत ही हाइट पे जगह है। पर
धुंध बहुत है जिसकी वजह से यहाँ कुछ दिख नहीं रहा था, वरना यहाँ से पूरा चौपाल, ठियोग और सिरमौर दिख जाता था। तो ये जो मंदिर है ये सिरमौर और चौपाल के बॉर्डर में आता है। जो मूर्ति है वो सिरमौर में पड़ती है और जो नीचे श्री गुल महाराज का मंदिर था वो चौपाल में पड़ता है, इसलिए इस वीडियो का नाम मैंने सिरमौर व्लॉग 5 दिया। यहाँ चूड़धार में पहुँच चुके हैं ऊपर मूर्ति के पास, और ये सिरमौर की सबसे ऊंची पहाड़ी है और बहुत ही पीसफुल जगह, बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ देखने को मिल रहा है। धुंध बहुत ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा तो व्यू नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही अच्छा फील होता है यहाँ पर आके। और इस मूर्ति के दर्शन करने के बाद जितनी भी थकान थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है और बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा है। और बहुत ही पीसफुल जगह है यहाँ पर, बहुत ही पीसफुल माहौल है इस जगह का। तो हम अब वापस चल पड़े हैं ऊपर दर्शन करने के बाद। अब हमें वापस पूरा ट्रैक नीचे उतरना है। तो 8:30 बजे हम चले थे, कोई 1 बजे हम वहाँ ऊपर पहुँचे और अब हमें वापस नीचे उतरना है। तो कम से कम 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे उतरना, क्योंकि ईजी होता है। काफ़ी पीसफुल माइंडसेट बन गया था ऊपर, क्योंकि नेचर में समय बिताने से काफ़ी अच्छा फील होता है और जितना नेचर के बीच में रहो उतना खुद को पहचानने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर काफ़ी संभल के चलना पड़ता है और ज़रा सा भी अगर आप गलत चले जाएं वापस सही रास्ते में आने के लिए कहीं पहाड़ियों में से उतरना पड़ेगा और आपको सबसे आसान रास्ता यहाँ पर ढूंढना चाहिए। एक बात है, जब हम ऊपर मंदिर के पास पहुंचते हैं और वहां पर ऊपर मूर्ति के पास पहुंचते हैं तो वहां पर हमें जो भी चिंताएं होती है, सामाजिक चिंताएं, वो सारी स्थिर हो जाते हैं, हमारे विचार स्थिर हो जाते हैं और बाकी सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। तो बहुत ही पीसफुल माइंडसेट ऊपर बन जाता है। और फिर हम नीचे आ गए थे और यहाँ पर ये जगह है काला बाग। यहाँ पर एक बाबा रहते हैं जो यहाँ पर इनकी गुफा है, तो ये उनके रहने की जगह है। ये है काला बाग और हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके और स्नैक्स वगैरह किए और थोड़ी देर के बाद हम यहाँ से चल पड़े। अभी भी बहुत है चलने के लिए, नीचे पहुँचने के लिए बहुत टाइम लगेगा और बारिश भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो पहाड़ी पे चढ़ना तो ज़्यादा आसान लग रहा था, उतरना मुश्किल लग रहा है क्योंकि बारिश की वजह से कीचड़ हो गया और फिसलन बहुत है, तो बहुत संभल के उतरना पड़ रहा है और लगता है शायद ज़्यादा टाइम लग जाएगा उतरने के लिए। और बारिश भी लगातार बढ़ रही है थोड़ी थोड़ी करके और बादल भी अब गरजना शुरू हो गए हैं। देखते हैं अब कितना टाइम लगता है हमें नीचे पहुंचने के लिए। होप तो यही है कि हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं ताकि और मुसीबत का सामना न करना पड़े। तो आज के ही दिन हमें शिमला वापस जाना था और एक ही दिन में हमने पूरा ट्रैक कंप्लीट कर लिया। तो लगभग हम नीचे पहुंच ही गए थे और तकरीबन 3:30 बजे हम नीचे अपने गाड़ियों के पास पहुंच गए थे। So finally we have reached where we have started our journey, and I think it was the one of the most wonderful and adventurous trekking I have done in my life. So I hope you guys have loved watching this video, and please like, share, subscribe, comment below for your opinions, and until then, goodbye, take care, stay tuned, be safe, and thank you for watching.